audience, good morning. Welcome to Sagun Sar Sangeet Party, Daryapur Power House, Raniganj District, Pratapgarh. This party chief is Mr. Durgesh Kumar Pandey. Dear my story name is, my name is Inspector Dhanraj Singh from Balrampur Police Station in new posting. In this police station is not police constable, it's not chowkidar. Dear my working under to Mr. Minister Makhan Lal in this state. साथियों, मेरा नाम इंस्पेक्टर धनराज सिंह है और इस बलरामपुर पुलिस स्टेशन में मेरी नई पोस्टिंग हुई है और जब से मैं इस थाने में आया हूं, क्या देख रहा हूं? ना तो कोई पुलिस कांस्टेबल नजर आ रहा है और ना साला कोई चौकीदार दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर बैठकर इंतजार करता हूं और देखता हूं कि थाने में सबसे पहले कौन आता है। जय हिंदू क्या है? जय हिंद कहा जाता है। सर मैंने आपको शूट किया। शूट किया? साले की सैल्यूट किया रे। यस सर। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम? मेहरा नहीं साले, हिजड़ा नाम उतारूंगा, जूता 20 जूता मारूंगा। तेरा नाम क्या है? साहिब हमारा नाम बस चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह। चौकीदार रामलोटन निहोर सिंह? नहीं सर, आप मेरा पकड़ के लंबा क्या निहोर निहोर खींचिए, निहोर ऐसे खींचे जैसे वो खींचे। रामलोटन निहोर। यस सर, आपने मेरा पूरा पकड़ लिया। नाम सर? नाम रामलोटन निहोर सिंह। जी सर, जी सर। कौन जात है बे? बड़ा उच्च बिरादरी का हूँ। फिर भी समझ लीजिए। पटेल है बे? नहीं सर, नहीं, थोड़ी और ऊंची जाते हैं। यादव है? नहीं सर, नहीं, थोड़ी और ऊंची जाते हैं। मौर्य है? नहीं सर, गौरियों थोड़ा और ऊंची जाते हैं। जायसवाल है? बस सर, आप करीब पहुंच रहे, थोड़ी और ऊंची जाते हैं। ठाकुर है? वाह सर, क्या आपका दिमाग है, मानना पड़ेगा सर, लेकिन थोड़ी और ऊंची जाते। ब्राह्मण है? वाह सर, आपका दिमाग तो पूरा कंप्यूटर है सर, मानना पड़ेगा सर, लेकिन सर थोड़ी और ऊंची जाते। इससे ऊंची जात कौन सी होती है, जरा तू ही बता रहे। साहेब हम कखर पेल तिवारी यही। कखर बेल तिवारी? हाँ साहेब। ये ससुरी कौन जात होती है बे? पासी यही साहेब। Shut up! अरे तेरी पागल साले, खड़ा हो। ससुर हम माई हो गया, तू बाप हो गया। खड़ा हो, खड़ा हो। नहीं मारूंगा, चल खड़ा हो। नहीं यू ब्लडी इडियट। चौकीदार साले, बोलना नहीं आता है? इतनी देर से भ्रमित कर रखा था, ऊंची जात ऊंची जात ऊंची जात, और लास्ट में निकला क्या ससुरा? पागल साले। रामलोटन डरवावत का है मेरे यहाँ साहेब। शायद तुम मेरे नाम से वाकिफ नहीं है बे। कैसे वाकिफ हो साहब, आप तो पहली बार आए। साले, लैंग्वेज सुधार कर बात मुझसे कर। माय नेम इज इंस्पेक्टर धनराज सिंह। धनराज सिंह इज वेरी डेंजरस पुलिस ऑफिसर। धनराज सिंह वो धनराज सिंह है बे, आज तक न कभी किसी के सामने सर झुकाता है। मां कसम, जिसने भी मुझसे बगावत किया वो ससुरा सीधा मौत के घाट जाता है। साहेब हम धोबी घाट देखे लेकिन मौत का घाट नहीं देखे। मौत का घाट नहीं देखा ससुरा? हमारे कहती है ये ना। हम तुझे दिखाएंगे। रामलोटन
एक बात ये बता, क्या साहेब? तू इस स्टेट, इस प्रदेश के मंत्री मक्खनलाल को जानता है रे? नाम सुना सुना सा लग रहा है, लेकिन कभी देखा नहीं है। कभी देखा नहीं? नहीं सर, नहीं। इस स्टेट के मंत्री मक्खनलाल, जिनके संरक्षण में रह करके मैं सारे गलत कामों को अंजाम दिया करता हूं। मैं समझा नहीं सर। नहीं समझा? नहीं सर। रामलटन, आज जो तू मेरे इस बदन पर वर्दी देख रहा है, जी सर, जी सर। ये बदौलत मंत्री मक्खनलाल की वजह। वो कैसे सर? वो ऐसे, रामलोटन की इस दुनिया में मैं अनाथ हूं। साहेब अनाथ है। अबे पागल साले, मैं अपनी लाइफ स्टोरी बता रहा हूं, इमोशनल तू हो रहा है। दुनिया बाप अनाथ है साहेब। सच गया, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं तो पैदा कैसे भैया? ए बे, पागल साले, पहले बात सुन। इस दुनिया में माँ बाप जन्म देने के बाद भगवान को प्यारे हो गए। मर गए बाबू, माई बाबू मर गए, खत्म हो गए। जब मर गए तो नाद कर हवा पेटा है। साले एडवांस काय को बोलता है बे? गांव में छोटवार चीज के मेरे पेटा ही कहा थे। अच्छा अच्छा, ठीक कहता है। मेरी उम्र लगभग 8 वर्ष की थी रामलोटन। मेरे आगे पीछे कोई नहीं, दर बदर की ठोकरें खा रहा था। जानता है, जिस पत्तल में लोग खाना खाकर उस पत्तल को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया करते थे, आप वह कचड़ा खात रहे। ठीक कहता है। उस पत्तल में जो बचा कुचा भोजन रहता था, उसी को खाकर किसी तरह अपना पेट भर लिया करता था। एक दिन की बात है, मैं हाईवे के किनारे फुटपाथ पर बैठकर रो रहा था। अचानक मंत्री जी का काफिला उसी हाईवे से जा रहा था। मंत्री जी की निगाह मेरे ऊपर पड़ी। उन्होंने अपने काफिले को वहीं पर रुकवाया और अपनी कार से उतरकर डायरेक्टली मेरे पास गए। वो कहने लगे, बेटा रो मत, इस दुनिया में जिसका कोई नहीं होता है, उसका वो भगवान होता है। सही। आज से मैं तेरा गॉडफादर बनूंगा। आज से तू मेरे संरक्षण में रहेगा, तुझे किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। मंत्री जी मुझे फुटपाथ से उठाए, अपनी कार में बिठा ले, सीधा अपनी हवेली पर ले गए। नहलाया धुलाया, खाना खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े दिलाए। जानता है, इतना ही नहीं, उन्होंने मेरा एडमिशन स्कूल में करवा दिया। मैं अपनी पढ़ाई जारी रखा। वक्त गुजरता गया, मैं धीरे धीरे सयाना हुआ, यहां तक कि पुलिस इंस्पेक्टर का वार्ड निकला। मैंने वो फॉर्म अप्लाई किया, रिटर्न फिजिकल किया और मेरा सिलेक्शन पुलिस इंस्पेक्टर में हो गया। जानता है, इस प्रदेश में, इस स्टेट में मंत्री मक्खनलाल के माध्यम से जो भी क्राइम्स होता है, जैसे बैंक रॉबरी, मर्डर, रेप, अपहरण, कोई भी केस होता है, उस पर पर्दा डालने का काम ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह का होता है। इसके बदले में मंत्री मक्खनलाल मुझे लाखों रुपए देता है बे। क्या समझा? मैं सब समझ गया सर जी, बहुत बारीकी से समझाऊं। यानी आप मंत्री जी की पालतू कुत्ते हैं। साले क्या बोल रहा है बे? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था जो आप नाराज हो रहे हैं। फुटपाथ से आपको उठाकर घर ले गए, आपके माँ बाप नहीं थे। फुटपाथ से गांव से एक कुत्ते को भी उठाकर इंसान ले जाता है, उसको पालता है। अब आपकी पैदाइश, कुत्ते की पैदाइश तो फुटपाथ पे ही हुई है। तो समझ रहे हैं आप थोड़ी थोड़ी बात? तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कुत्ता बड़ा हो जाता है तो अपने मालिक के लिए वफादारी करता है। तो आपने ये जो कानून की वर्दी आप पहने हैं, तो आप इसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, आप केवल मंत्री जी की कीमत कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं सर जी कि बस इतना सा फर्क है कि कुत्ता खाना खाता है, आप पैसा खाते हैं बस। ए पागल साले, उदाहरण दे रहा है, एग्जाम्पल। जानते हैं, ये वर्दी जो मेरे बदन पर है, ये सर्विस तो दिखावे के लिए गवर्नमेंट सर्विस कर रहा हूं। ओनली वन सर्विस करता हूं, तो मंत्री मक्खनलाल के लिए। जानता है, आज मंत्री मक्खनलाल की ही देन है तो ये इंस्पेक्टर धनराज सिंह नोटा की सेज पर सोता है। लेकिन ससुरा, तेरी पर्सनालिटी से तो मुझे ऐसा एहसास होता है कि तू बहुत गरीब तबके का है बे।
रो मत, क्या करेगा? साहेब आज आप हमार देखें क्या बे? गरीबी, आज तक हमार गरीबी क्यों नहीं देखे साहब? आप तो जाना था चौकीदार की पगार कितनी होती? 3500 रुपया पाई थी साहेब। 3500 रुपया तो हमार बियाह नहीं हो पावा था। अभी अनमैरिड है बे, शादी नहीं हुई? अबे साहेब ऐसे काम चला था। चलाओ साले जब तक चल रहा है। लड़की वाले आवते देखा कहा थे लड़कियां बहुत सुंदर है। पूछा था बेटवा कितना कमाते है? जब कही थी 3500 रुपया, जो मिठाई जो लेके आ रहा थे वो लेके लौटिया आते। ए साहेब ले चलता है एकदम मंत्री जी से लगवाए दे। क्या बोला बे तू? ड्यूटियां लगवा देता हूँ कुछ कमाए ले साहेब। नहीं कब तक ऐसे काम चली साहेब। इसका मतलब तू भी धनवान इंसान बनना चाहता? अगर ऐसी बात है राम लोटन, तो तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आज ही मैं तुझे मंत्री जी की हवेली पर लिवा चलता हूं, उनसे तेरा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। हाँ अगर तूने अच्छी तरीके से उनके ऑर्डर को फॉलो किया, जी सर, आई प्रॉमिस यू, एक ना एक दिन मैं तुझे बहुत बड़ा धनवान इंसान बनवा दूंगा। सर जी आप भी जान लीजिए अपना भी एक वसूल है। जान चली जाए लेकिन निशान नहीं जाने दूंगा। कहां निशान नहीं ले जाए देता है ससुर कुंडा? अबे जान चली जाएगी पर शान नहीं जाने हाँ दूंगा। सर जी शान वर्दी की नहीं जाने दूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ ड्यूटी करूंगा सर जी। आपका नाम खराब नहीं होने दूंगा। जहां मंत्री जी का पसीना गिरेगा वहां मेरा मुंह नहीं, मेरा खून गिरेगा, खून गिरेगा, खून की नदियां बहा दूंगा सर जी। मैं पैसे के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अगर मंत्री जी हमका पैसा दिहेन तो साहेब हम तुहू टपकाए देव। आई एम डेंजरस चौकीदार। अबे रामलोटन, मंत्री जी तुझे ऑर्डर देंगे, पैसा देंगे, तो तू मुझे भी टपका देगा बे? पासी यही तो हर छौरा निकाल ले। अरे वाह रे रामलोटन वाह, वास्तव में बे मजा आ गया। इस ससुरा छौरा का होता है बे? फुर्सत से ऊपर तब बताओ। ओके, धीरे धीरे जानकारी हो जाए। पेड़ा तो का खबो पेड़ा। ओ, इसका तो मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ। जवान पेड़ा तो समझता होगा नहीं। अबे मैं तो मथुरा का पेड़ा खाया, बस तुम वृंदावन में पेड़ा खाया। तू हिया वाला पेड़ा सुबेरे खाए तो ओ आई सी, हो सकता है गांव में लाजवाब पेड़ा बनता हो। अलग पेड़ा बा। ओ आई सी। तो चल इसी वक्त मंत्री जी की हवेली पर चलते हैं। इमली का भूटा पैरी का इमली खट्टी मीठी इस जंगल में हम दोस्त चल घर जल्दी हो गई दे। चल घर जल्दी हो गई। साथियों, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैं बिजनौर जिले के बलरामपुर गांव का रहने वाला हूं। घर में मेरा अनुज राजेश, धर्मपत्नी वंदना और राजेश से एक बड़ी बहन है जिसका नाम बिमला। साथियों, घर की माली हालत अच्छी नहीं है क्योंकि एक हादसे में मेरे बाबूजी और मेरी माँ का देहांत हो गया। जिस वक्त माँ बाप का स्वर्गवास हुआ, हमारे भाई बहन बहुत छोटे थे। घर का बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। हमने अपने भाई बहन को बड़े नाजों से पाला है। जो काम औलाद के लिए माँ बाप करते हैं, मैं भाई होकर के किया। मेरा भाई इस वक्त बीए सेकेंड ईयर का छात्र है। बहन बिमला सयानी हो गई, उसकी शादी की चिंता है। और मैं इस वक्त भिवंडी शहर में रखे लूम चला रहा हूं। सोचा कि गांव चला जाऊं, बिमला के लिए कोई अच्छा घर भर ढूंढ के
उसकी शादी कर दूं। और यही विचार बना के मैं अपने सेठ जी के पास गया, सेठ जी से सारी बात बताया। सेठ जी ने मुझे हिसाब दिया और मैं जा रहा हूं गांव। लेकिन मेरा एक जिगरी दोस्त है जो इसी भिवंडी शहर में रहता है। उसके माँ बाप भाई बहन सबको मालिक ने छीन लिया। कई बार मुझसे कहा कि भैया जब भी गांव चलना हमें भी साथ लिवा के चलना। चला हूं, उससे मिलूंगा और बात रखूंगा। अगर चलने को तैयार हुआ तो साथ में लेके जाएंगे। चलता है। अरे हम का नौ सत्ते तेरे साथ हम पहाड़ा पहुंचे थे। अरे तू ही तो कह रहा है 9 सत्ते। नहीं भैया जवन मिले के बात करा जा। नमस्ते। नमस्ते। आओ बतावा ठीक ठाक। हाँ एकदम बढ़िया हूं। कहा थे भैया बोलो। आज लूंगा पुंगा ना पहले बाटा देखा था सूट बूट पहले बाटा तैयार भा कहूँ जाता का। हाँ यार, कहाँ जाता आज ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, कहाँ जाता आज गांव जा रहे हैं घर। गाँव घर घर जाता। क्या हुआ भैया अरे बोलेगा। तू अपका छोड़ के जाता ए भिवंडी तू ही एक सहारा रहे जगरे सहारे रहा दे। तू चला जावत केकरे खोली में रहा भैया ए में तोरे खोली बड़वार में भाई। हाँ। हमका छोड़ के गिरने ना जा भैया। चले यार हम तुझे साथ लिवा के घर चलेंगे। तू हमका अपने घरे लिया चल बे। क्यों नहीं है भैया तो हर दिल दरिया हमार समुंदर। हाँ मैं समझ सकता हूँ। तोरे घरे के यहाँ भैया सब है यार, भाई बहन पत्नी। एक बार चल कौन सी बात। तोरे घरे चला दे तोरे घरे के अपन घर समझो। बिल्कुल यार, ये तो हर दोस्त का धर्म और फर्ज बनता है। तार भाई हमार भाई बिल्कुल। तार बहन हमार बहन बिल्कुल। तार मेरा रू हमार मेरा रू। पागल सारे। बढ़िया भूमिका बना है। तोहरे घरे चलते तोहरे घरे का अपन घर समझाओ। तुहार भाई हमार भाई, तुहार बहन हमार बहन, हमार मेहरा वो तुहार मेरा रुआ। जब बहन भाई हमार बहन तो मेरा रू हमार भाई ना हो चुप। ना हो। अबे बड़ी भाभी माँ का दूसरा रूप होती है। दो रूप होता। कई रूप होते हैं। तू कौन रूप देखा था। अरे वो मेरी पत्नी है। हमारा पत्नी है। वो तेरी भाभी माँ है। भाभी मैं हाँ सारे ऐसे मियाँ मियाँ कर कई दिन बुखारी के बच्चा लेके आया। मैं जब माँ का नाम सुनता हूँ तो मैं इमोशनल खींचता हूँ। अच्छा खींचे रहा अभी। मैं बस करा चले चल तैयार है चल पक्का एकदम रेडी। चल मालिक सुबह से शाम हो गई लेकिन बिमला अभी तक घर वापस नहीं आई। आज आ जाता पूछते उससे। नमस्ते भाभी। कहाँ से आ रही है। सहेली के घर गई थी। सहेली घर गई थी। हाँ। बिमला एक बात बता तू, क्या? रोज सहेली घर जाती है? घूमने जाती है भाभी सहेली घर। देख बिमला, अब तू बच्ची नहीं रही, बड़ी हो गई है। इस तरीके से घूमना चाहे ना अच्छी बात नहीं है, समझ गई? भाभी मैं बड़ी हो गई हूँ तभी तो जाती हूँ घूमने ना। लो कर लो बात इससे। हमारी हर बात का उल्टा अर्थ निकालेगी। अरे सुधर जा। भाभी हाँ खाना बनाई हो? हाँ बनाई हूँ। भाभी जाओ खाना लेकर आओ, मैं खाना खा के अपने सहेली काजल घर जाऊंगी। अब कहाँ जाएगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है। रात हो रही थी पता है? चुपचाप बैठ, मैं खाना क्या रही हूँ। जाओ भाभी खाना लेके आओ।
क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं भाभी, तबीयत ठीक है, आप जाओ खाना लेके आओ। अजीब लड़की है, उल्टी भी आ रही, चक्कर भी आ रहा, कह रही कि खाना लेके आओ। फिर चक्कर क्या है? भाभी हाँ। जाओ ना, खाना लेकर आओ ना। और भाभी एक बात कहूँ आपसे, हो क्या? सके तो मेरे लिए ना खटाई भी लेके आना, मैं रोटी से खाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, तब तेरे लिए मुझे खटाई और अचार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरी बात सुन। खून किसका तेरे पेट में पल रहा खून, किसका तेरे पेट में और हर जाई बिमला, मुझे तू बता, नाक कटवा के तू पूरे परिवार की कर गई, काहे तू इतनी भारी खता। हरामजादी कुतिया कहीं की गली गली घूम के तो यही गुल खिला रही है, हैं? भाभी पहले मेरी बात सुनो। सुना? रोक के गुस्से की जज्बातें भाभी मेरी, रोक के गुस्से, रोक के गुस्से की जज्बातें भाभी मेरी, हाथ बिमला पे अपना उठाना नहीं, मेरे जी में जो आया वही मैं किया, प्यार के बीच में मेरे आना नहीं, मेरी मर्यादा तू पूरे परिवार की रे, मेरी मर्यादा, तू पूरे परिवार की प्यार की सीख मुझको सिखाने चली, मार डालूंगी तेरा दबा कर गला, जिस गुस्से का मुझको दिखाने चली। गौर से बात भाभी हमारी सुनो, गौर से, गौर से बात भाभी हमारी सुनो, घर की मर्यादा तू भी दिया में है। भाभी मुझे क्यों कह रही हो? आप भी तो घर की इज्जत मान मर्यादा मेर चुकी हो। जब मेरे भैया परदेश में हैं, तो ये बताओ तुम्हारा पेट कैसा फूला है? हरामजादी तुम आंसर लगाएगी मुझ पे, हैं? हर जाइयो रंडियो एक बार ठेले भर आए परो, उठ हर जाए, उठ रंडी। पकड़ के ताप फुल्ली उचार ले, ज्यादा बोल बताइए थी। हाँ एक बार बताई देते ही, हम तोहर कमाई नहीं कर, अपने भैया कमाई खाई थी, जानूक ना आए। तो भैया कमाई खाते तो मनमानी घूमो तो। हाँ घूमूंगी, बिना आंगुल के हाथ में हो गया। हाँ आती हो गई, घूमूंगी टहलूंगी, तुमसे क्या मतलब, तुम क्या कर लोगी? ज्यादा बोलोगी ना हाँ। इसे कमरे में बंद के पटक पटक के मारूंगी, समझ रहा? हाँ तय मरबे, और क्या मारूंगी? एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, मारेगी मुझे? मारूंगी मारूंगी।